नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त स्वान भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद स्वान विचार। साथियों, 1,500 शिक्षकों का चुनाव के कारण अटक गया है प्रभार। क्या है पूरी खबर जानेंगे हम इस वीडियो में। जैसे कि यह खबर तेजी से वायरल हो रही है सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर और आप सभी की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तो इस पर हमने चाहा कि आपको अवगत कराया जाए। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो आचार संहिता लगने से रुकी प्रक्रिया, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक हुए प्रभावित। साथियों, रिलीविंग ज्वाइनिंग में तो हुए ही हैं, साथ में हमारे बहुत सारे शिक्षकों के सवाल आ रहे हैं कि क्या सेकेंड राउंड की काउंसलिंग इस चुनाव आचार संहिता में होगी या नहीं होगी। और साथ में देखते हैं यहाँ पर जैसे कि जो शेष सब्जेक्ट रह गए हैं प्राथमिक शिक्षकों के, उनकी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। पहले इस खबर को फिर हम एनालिसिस करेंगे। तो साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर, और आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, जैसे कि हम पहले तो इस अपडेट को जानते हैं। जैसे कि अधिकतर व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रही है खबर, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पदस्थ 1,500 से ज़्यादा शिक्षकों को प्रमोशन एक के एवज में प्रभार दिया गया था, वह चुनावी प्रक्रिया शुरू हो पाने से वंचित रह गए हैं। ऐसे में शिक्षकों के लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लापरवाही के चलते यह स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश के दूसरे जिलों में जहां प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों के प्रमोशन का लाभ प्रदान किया गया है, जिलों में इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जबलपुर जिले के विभाग की लचर कार्यप्रणाली और ढोलमोल रवैये के चलते इस दिशा में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इस बीच आचार संहिता लग जाने के कारण मामला अटक गया है। जिले के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में पदस्थ करीब 1,500 शिक्षकों प्रमोशन के दायरे में आ गए हैं। वहीं देखा जाए तो वर्ष 2013 से इनका प्रमोशन नहीं हुआ था, लगातार उसकी मांग की जा रही थी। चंद माह पहले ही विभाग ने प्रमोशन के एवज में उच्च पद प्रभार दिए जाने का निर्णय लिया था। इसके लिए काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों को चयनित किया गया, लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफ़ी के चलते यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। आचार संहिता लागू हो गए। तो साथियों, जैसे कि यह जो खबर चल रही है वह जबलपुर की है और जबलपुर की से यह जो आवाज़ आ रही है मोस्टली शिक्षकों की कि जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनकी लेट लतीफ़ी के कारण यह उनके आदेश जारी नहीं हो पाए हैं और आचार संहिता लग गई। और साथ में अब आगे हम देखते हैं क्या है। काउंसलिंग में शामिल हुए थे 1594 शिक्षक। अब देखते हैं साथियों, जो 1594 शिक्षक काउंसलिंग में सम्मिलित हुए थे, उसी में अगर देखा जाए तो सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के प्रभार के लिए लगभग 594 शिक्षक काउंसलिंग में शामिल हुए थे। इसमें से अगर देखा जाए तो 1235 शिक्षक प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक के थे, वहीं अंग्रेजी के 543, संस्कृत के 301, गणित के 391 शिक्षक थे। इसी तरह सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक के लिए 359 शिक्षक प्रक्रिया में शामिल हुए थे। इसमें अंग्रेजी के 20, संस्कृत के 23 और गणित के 23, सामाजिक विज्ञान के करीब 200 और हिंदी के 93 शिक्षक शामिल हुए थे। साथियों, यहाँ पर हमें एक चीज़ निकल करके आ रही है, जो सहायक शिक्षकों में बात करें तो सब जगह की यही कंडीशन बन रही है। और देखा जाए तो संस्कृत और अंग्रेजी और गणित विषय में करीब जो शिक्षक बड़ी मात्रा में जहाँ बुलाए गए थे, उसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी कम मात्रा में शिक्षक पहुँचे हैं सहायक शिक्षक। और हो सकता है ऐसा कि उनका जो ग्रेजुएशन है वो इस सब्जेक्ट में नहीं होगा, इस वजह से। और देखा गया कि सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक शिक्षक पहुँचे, 200 शिक्षक पहुँचे हैं। वही हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी काफ़ी मात्रा में यानी 93 शिक्षक शामिल हुए काउंसलिंग में और उच्च श्रेणी शिक्षक तक सीमित रहे। यानी जो सहायक शिक्षक थे वो है उच्च श्रेणी बने। अब देखते हैं यहाँ पर क्या और अपडेट निकल कर के आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ तो देखने लायक है कि जो सामाजिक विज्ञान में ही पद पूर्ति हो गई होगी, क्योंकि जो सहायक शिक्षक थे वो सामाजिक विज्ञान में काफ़ी मात्रा में पहुँचे हैं। तो जो नवीन कैडर के जितने भी शिक्षक हैं उन्हें सामाजिक विज्ञान के पद कम बचे हैं जबलपुर में। यानी जबलपुर के जो जितने भी जो शिक्षक हैं उनके लिए तो बड़ी वैसी खबर है कि उनके लिए सामाजिक विज्ञान की सेकंड जो काउंसलिंग होना है, अभी काउंसलिंग नहीं हुई है वहाँ पर, तो होगी या नहीं, क्योंकि पद यहाँ पर पूरी पूर्ति हो रही है। वही अन्य सब्जेक्ट में की काउंसलिंग हुई भी है, क्योंकि यहाँ पर पद पूर्ति नहीं हुई थी पुराने शिक्षकों से। चलिए आगे देखते हैं। उच्च श्रेणी शिक्षक तक सीमित रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रमोशन की प्रक्रिया जिले में केवल उच्च श्रेणी शिक्षक तक ही सीमित रही है, जबकि निचले वर्ग के शिक्षकों की लॉटरी ही नहीं
निकल सकी है। उच्च श्रेणी शिक्षक के प्रमोशन के लिए लंबी प्रक्रिया चली। उच्च माध्यमिक शिक्षकों को हाई स्कूल प्राचार्य के रूप में प्रमोटेड किया गया है। वहीं कई शिक्षक प्रमोट भी हो गए हैं, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक वंचित रह गए। तो साथियों, यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर के आ रही है कि देखा गया है कि अन्य सब्जेक्ट में तो प्रमोटेड हो गए, लेकिन सामाजिक विज्ञान में जो सहायक शिक्षक थे उन्होंने ही पद ग्रहण कर लिया। इसलिए नवीन कैडर के शिक्षकों के लिए सामाजिक विज्ञान में पद बचे ही नहीं है, तो उन्हें उसका लाभ नहीं मिल सका है। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, कई शिक्षक प्रमोट भी हो गए, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि जो माध्यमिक शिक्षक हैं और यूडीटी है, इसमें भी तो एक क्राइटेरिया रखा गया था कि इस सन तक के लिए जाएंगे, और इसके बाद जो आगे माध्यमिक शिक्षकों को लिया गया था उच्च माध्यमिक शिक्षक में, तो यहाँ पर वह रूल्स क्यों फॉलो नहीं हुआ है कि सहायक शिक्षकों से ही पूरे पद भर दिया और नवीन कैडर के जो शिक्षक हैं उनके लिए पद ही नहीं बचे हैं। तो थोड़ा सा रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए था, और नवीन कैडर के जो शिक्षक हैं जो शेष रह गए सामाजिक विज्ञान, उन्हें वह नहीं मिला है उच्च पद का प्रभार, यानी उसके लिए काउंसलिंग नहीं हो रही है, और यह यहाँ पर भी वह रूल्स फॉलो होना चाहिए था। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथियों, जैसा कि रही बात जो हिंदी की है और अन्य जो काउंसलिंग है वह होगी या नहीं, अब मध्य प्रदेश के जो विभिन्न संभाग है वहाँ पर, क्योंकि चुनावी अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है तो जगह जगह वही कार्य चल रहा है। अब जो प्रोसेस है एकदम बिल्कुल धीमी गति में चल रही है, संभवतः होगी या नहीं होगी, इस पर हम अगला वीडियो आपको लेकर के आएंगे कि प्रोसेस आगे बढ़ेगी या नहीं। आचार संहिता हालांकि ये चीज़ कंफर्म है कि प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन क्या जो पदाधिकारी हैं उनके पास समय है। तो साथियों, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी निकल करके आ रही है कि अन्य संभाग में जहाँ उच्च पद प्रभार प्रमोशन संबंधी आदेश जनरेट हो गए हैं, यानी सूचियाँ जारी हुई हैं, वही यहाँ पर देखा जाए तो जबलपुर में कुछ बात अलग है कि यहाँ पर अभी आदेश जारी नहीं हुए। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। और साथ में बात करते हैं यहाँ पर हम यूडीटी और माध्यमिक शिक्षकों की। तो माध्यमिक शिक्षक और यूडीटी की अगर बात करें तो यहाँ पर भोपाल से भी जो अपडेट निकल करके आ रहे हैं कि शीघ्र ही आदेश जारी होंगे। हालांकि शीघ्र ही आदेश जारी की तो कई समय से जो सुनने में आ रहा है, लेकिन हमारे जितने भी यूडीटी हैं वह बार बार यही कहते हैं कि सर ये तो कब से सुन रहे हैं कि 16 तारीख में जहाँ काउंसलिंग हुई थी 15-16 तारीख में, और 15-16 से देखा जाए तो 15-16 दोबारा से आ गई है, यानी एक दो दिन करके काफ़ी 1 महीना गुजर गया। तो काफ़ी समय से इंतज़ार करना है। अब देखते हैं, सोमवार की डेट लगी है, ईसी से जैसे ही अनुमति मिलती है तो उसके बाद चुनाव जो निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलती है तो उसके बाद शीघ्र ही आदेश जारी होंगे। लेकिन यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जो अभी रिलीविंग ज्वाइनिंग नहीं होगी, और मोस्टली ऐसी जगह पर रिलीविंग ज्वाइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी जहाँ पर कोई शिक्षक पहुँचा है और वहाँ पर अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, क्योंकि उन्हें भी अभी कार्यमुक्त नहीं करना है, तो रिलीविंग ज्वाइनिंग जो होगी मोस्टली शिक्षकों की वह चुनाव के बाद ही होगी। इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, जो प्राथमिक शिक्षकों की सेकंड राउंड की काउंसलिंग और साथ में अन्य विषय की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, कितने समय बाद होगी, जो भी हमें अपडेट मिलती है तो अगले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।